Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. देहेन्द्रियाशु हीनानां वैकुण्ठापुरवासिनां देहसम्बन्धं एतदाख्यातुमर्हसि. The bodies of the inhabitants of Vaikuntha are completely spiritual and having nothing to do with the material body, sense of the life here. Therefore, kindly explain how assailants of the personality God are cursed to descend in material bodies like ordinary persons. This is a very important question. Many philosophers have studied this. Big debate and discussions also happen on this. But Srila Prabhupada always said one point. Suppose you are drowning in ocean and a boat comes. हमारा पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि ऊपर कैसे जाएं, करेक्ट? लेकिन कुछ लोग ये प्रश्न पूछते हैं, मैं गिरा कैसे, पहले ये बताओ. और उससे क्या लेना है आपको? Because this discussion can now lead to the doubt, हम कैसे वैकुंठ छोड़े? यहाँ तो लिखा है कि वैकुंठ कोई छोड़ नहीं सकता. So Prabhupada said, yeah, this is a question, good question. But ये तब समझना, वैकुंठ जाके समझ लेना. When you go back to Vaikuntha, तब समझ लेना. अभी क्या करोगे इस क्वेश्चन का? The question has no utility now. समझ रहे? Boat has come, rope is thrown, और पकड़ो ऊपर जाओ. नहीं, पहले मैं ये पता करना चाहता हूं मैं गिरा कैसे. कुछ लोग हैं, डिस्कशन चल रहे हैं, 100 पेज के डिस्कशन चल रहे हैं. इसमें कैसे हो सकता है? वैकुंठ से तो कोई आ ही नहीं सकता है, और हम आगे कैसे हो सकता है? और उससे क्या करना? तुम जाओ ना वापस. That is our main intention. So in that area we leave at that point. And Jaya Vijay ka to is a special situation. They have come for pastime. They are not touched by Mahamaya. They are only touched by Yogamaya. If somebody comes from the spiritual world, वैकुंठ जगत से कोई आता है इस दुनिया में, हिंदी समझ आता है आपको? तो वो भगवान की लीला के लिए आता है. जैसे जय विजय भगवान की लीला के लिए आए थे, वो महामाया से कभी प्रभावित नहीं हुए, योग माया के पूरे कंट्रोल में थे. योग माया का काम है भगवान की लीला को बनाना. करेक्ट? तो इतने खतरनाक डीमन थे, लगता है कि ये तो महामाया का काम था. नहीं, योग माया ने बनाया हुआ था अरेंजमेंट और योग माया, भगवान की लीला हमेशा योग माया अरेंज करती है. वैकुंठ जगत में भी कृष्णा को योग माया भुला देती है कि वो भगवान है. मदर यशोदा को भी भुला देती है कि कृष्णा भगवान है. फिर उनकी लीला शुरू होती है. तो योग माया पार्शली रिवील, पार्शली हाइड, उसका अपना काम है. इट अरेंजेस द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा. सो कृष्णा को कभी कभी युद्ध करने का मन करता है. जैसे कभी कभी बड़े राजा लोग होते हैं ना, उनके कुछ होते हैं सर्वेंट्स, जब उनको युद्ध करने का मन होता है तो उनके साथ खेलते हैं, क्या कुश्ती करते हैं. So similarly, sometimes Krishna also wants to fight, and when he wants to fight, what happens? There is an arrangement. His own servants come to this world to give Krishna pleasure of fighting, and Krishna enjoys it. भागवत में लिखा है, when Bhishma was throwing arrows at Krishna, कृष्ण को ऐसा लग रहा था कोई फूल फेंक रहा है. It's because the pleasure. He is enjoying that pleasure of fighting. So we should understand this is a way. And another important lesson, most important lesson actually जो हमको ये लेना है इसमें, प्रभुपाद जी इम्पर्सनलिस्ट को बारे बात किए, मायावादी लोगों के. बहुत लोग अभी भगवान को मानते हैं, लेकिन उनका भगवान का दर्शन
बहुत इनकम्प्लीट है। क्या दर्शन है? भगवान का रूप नहीं है। ये लोग जनरली, आजकल पूरा समाज ही ऐसा हो गया है, उनको मोक्ष का मतलब हम भगवान बन जाएंगे, तो ये मूर्खता है। ये लोग ब्रह्मज्योति में भी नहीं रह पाएंगे, वहाँ से भी गिरेंगे। क्यों? प्रॉपर से इट्स अ पार्शियल लिबरेशन, पार्शियल, कंप्लीट लिबरेशन नहीं हुआ। आत्मा को 3 चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? सत, चित, आनंद। अब ब्रह्मज्योति में आपको खाली सत मिलेगा, चित्त और आनंद नहीं मिलेगा। सत, मैं आत्मा है, मैं शरीर नहीं है, सत्य है, मानते हैं, बैठे रहोगे, मैं आत्मा है, मैं आत्मा है, मैं वो है, तत्वमसी, मैं वो है। कितनी देर चले गए? आप बोर हो जाएगा कुछ टाइम बाद। आपको एक्टिविटीज चाहिए, है ना? एक्टिविटीज चाहिए नहीं? सो एक्टिविटीज नहीं है, इसलिए आदमी वहां से गिर जाता है। ब्रह्मोज आरुह्य कच्छेन, आरुह्य कच्छेन परम पदम तथा पतंति यद अनादर युस्मयत अंग्रयः। ब्रह्मा जी खुद प्रेयर्स में बोलते हैं कि कृष्ण के चरण को सेवा करने की इच्छा नहीं थी, इसलिए ये वैकुंठ जगह, ये ब्रह्मज्योति से गिर जाते हैं, परम पदम को छोड़ देते हैं ये लोग। And they come to the material world and they run around. So this is the reality in this world. कि अगर हम impersonalist बन जाएंगे, जनरल लोग सोसाइटी में जो आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं, impersonalist ही बनते हैं। So they only become impersonal. It's very very dangerous because वैसे भी आपको मोक्ष मिलना आसान नहीं है उसमें। क्या लिखा है शास्त्र में? शास्त्र में लिखा है क्लेश अधिकरस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम। ये जो इम्पर्सनल का पाथ है, बहुत मुश्किल पाथ है। इसमें कितना आसान है, राधा कृष्ण का पूजा करो, कीर्तन करो, भागवत सुनो, सब आसान है। बट it is so easy. But the impersonal path is not easy, it is very difficult. How do you meditate? इधर आप भगवान की मूर्ति को देख सकते हो, भगवान का श्रृंगार कर सकते हो, भगवान को भोग लगा सकते हो, आप भगवान का कीर्तन कर रहे हो, डायरेक्ट भगवान की सेवा हो रही है, कुछ कम नहीं हो रहा। अभी हमको दर्शन थोड़ा कम है, जैसे बहुत अच्छा किसी डिवोटी ने समझाया, जैसे कुछ लोग रात को चलते हैं ना, कुछ दिख नहीं रहा, इधर उधर चलते रहते हैं, तो अभी वैसा ही हो रहा हमारा। अभी आंखें खुलेंगी ना तो फिर तो सत्य में घूमोगे। अभी कर रहे हैं क्योंकि आचार्य के आदेश सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ दिख नहीं रहा क्या हो रहा है, हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा। अभी हम भोग लगाते हैं, हमको तो ये भी नहीं दिखता भगवान खा रहे हैं, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हम सेवा कर रहे हैं आचार्य के आदेश के अनुसार, करेक्ट? हरि नाम गा रहे हैं, ये हमको दिख रहा है कि भगवान सुन रहे हैं, भगवान खुश हैं, राधा कृष्ण नहीं दिख रहा। अभी हमको कुछ भी नहीं दिख रहा, दिखेगा, आंखें खुलेंगी। अभी ड्रीम वॉकिंग है, थोड़ा भी आंख नहीं खोल सकते अभी हम, कुछ दिखता नहीं है। सबके शरीर में अंदर आत्मा बैठी दिख रहा है, परमात्मा बैठी दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा अभी तो आचार्य के आदेश में हम जस्ट ड्रीम वॉकिंग की तरफ चल रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा हमको। ये ऐसा ही होता है। और उसके बाद, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी ये मार्ग बहुत सहज है एंड आनंद भी आ रहा है। चाहे सब कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आनंद आ रहा है। प्रत्यक्ष अनुगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत ही आनंद आ रहा है कृष्ण की सेवा करने में। और धीरे धीरे प्रत्यक्ष भी होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही असत्य रहेगा, नहीं, मध्य अदर्शन रहेगा। असत्य नहीं है, सत्य है, लेकिन अभी दर्शन नहीं है हमको। सो एक टाइम आता है जब आचार्य के गुरु कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे सब कुछ आपको दिखने लगता है। तो जो इम्पर्सनलिस्ट लोग हैं, उनका तरीका तो बहुत मुश्किल है, उनको तो कुछ भी नहीं दिखेगा, अभी भी नहीं, बाद में भी नहीं। उनका दर्शन खाली इतना ही है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा है। लेकिन आत्मा को एक्टिविटीज चाहिए। क्या एग्जाम्पल प्रॉपर देते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल में पड़े, बहुत बीमार है, एक एक कदम चलने में सिर दर्द हो रहा है। जब आपको बुखार होता है ना, सिर फटता है जैसे, है ना, तो आप सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे तो वहाँ भी चल नहीं पाएंगे। नहीं भैया, तुम तबीयत ठीक कर लो, फिर आराम से चलोगे। तो सिमिलरली अभी एक्टिविटीज़ बड़ा पेनफुल है,
अभी रिलेशनशिप पेनफुल है, अभी फॉर्म पेनफुल है। तो लगता है कि जब हमारा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होगा तो उसमें एक ऐसा जिसमें फॉर्म नहीं होता, क्योंकि फॉर्म पेनफुल है। रिश्ते दुनिया में सब ऐसे ही हैं, तो उसमें कोई रिश्ता भी नहीं होता। हाँ, और एक्टिविटीज़, सब एक्टिविटीज़ में दर्द हो रहा है, उधर कोई एक्टिविटी भी नहीं है। लेकिन ये गलत है। वैकुंठ जगत में हमारे पास फॉर्म है, शरीर है जो बहुत आनंदमय है। वो शरीर दर्द नहीं देता, आनंद देता है। वहाँ रिश्ते हैं जो बहुत ही आनंदमय है, बढ़ते रहते हैं हर दिन। और वहाँ एक्टिविटीज़ हैं, हर दिन बड़ा बड़ा प्लान बनता है। प्रभुपाद जी ने राधा कृष्ण लीला के बारे में रिवील नहीं किया बिकॉज हम उसके अभी काबिल नहीं है, लेकिन हर दिन राधा कृष्ण की लीला अरेंज होती है, गोपास गोपी अरेंज करते हैं और बहुत एक्साइटमेंट चल रहा है गोलोक में। अभी हम उसके लिए रेडी नहीं है, उसके दर्शन सुनने के लिए भी रेडी नहीं है अभी। इसलिए प्रभुपाद जी ने वो लिटरेचर पे कमेंट नहीं किया। देर आर चैतन्य महाप्रभु ने भी नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु वो सब लिटरेचर खाली दो भक्त के साथ सुनते थे, रामानंद राय एंड स्वरूप दामोदर, बस कोई तीसरा नहीं, अंदर उसके अंदर नहीं घुस सकता था। पब्लिक में खाली हरि नाम, जब भी पब्लिक में जाते क्या करने का, हरि नाम करें, कुछ बोलने का भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं समझ आ सकता उनको, बिल्कुल गधे लोग। जैसा जो लोग सक्सेसफुल प्रचार कर रहे हैं क्या बोलते हैं, शुरू में खाली भजन भोजन, बस यही ना, नए आदमी को खाली भजन एंड भोजन, बस ज़्यादा बोलो नहीं, उसको समझ नहीं आएगा। उसे थोड़े टाइम बाद उसका जब मन साफ होता है फिर उसको गीता समझाओ, मैं शरीर नहीं आत्मा है, उतना भी नहीं समझ आता लोगों को, डर जाते हैं वो सुनाओ तो। उसके बाद धीरे धीरे भागवत, भगवान की लीला शुरू होती है, और उसके बाद फाइनली क्या शुरू होता है, चैतन्य चरितामृत। और उसके बाद फाइनल चैतन्य महाप्रभु जो सुनते थे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ, कृष्ण का इंटेंस पास टाइम with the devotees. So confidential things are waiting actually. Okay? And that is the nature of the spiritual world, and devotees are so happy enjoying those pastimes. So आत्मा को ये पूर्ण आनंद के लिए सक्षम है. It is entitled. But if impersonal path हम ले लेंगे तो हम लोग इस दुनिया में वापस आ जाएंगे. ठीक है, तो वो परमानेंट नहीं है. एक तो बहुत मुश्किल है वो मार्ग. ये मार्ग कितना आसान है, बच्चा भी कूद सकता है कीर्तन में, मुश्किल है क्या? दिस वेरी इजी. यू सीन स्मॉल चिल्ड्रंस, इनफैक्ट सम वीडियोज यू कैन सी, हरिनाम कीर्तन हो रहा, कुत्ते भी नाच रहे हैं. देयर आर सम वीडियोज लाइक दैट, अमेजिंग. So it is so exciting that actually anybody can participate in this process. But in the impersonal process, wherein we are meditating, the God does not have form, it is very difficult. Kleshadikarastesham, avyakta sakta chesasam. It is very, very difficult. But this is very easy. Okay? And then, even after so much difficulty, if you meditate on the impersonal form, जनरली लोगों को भगवान का क्या आइडिया है? अभी भगवान का रूप नहीं है. इससे बड़ा अपराध हम नहीं कर सकते भगवान पे. आपके पास रूप है, भगवान के पास रूप क्यों नहीं है? आप स्पेशल नहीं क्या? ऐसा. सो भगवान से अगर स्रोत हुआ है तो जो कुछ बाहर है भगवान के पास होने का. आपके पास फॉर्म एंड पर्सनालिटी है. हर आदमी के पास पर्सनालिटी होती है, उसका पर्सनालिटी देखो बोलते हैं. भगवान के पास पर्सनालिटी नहीं है क्या? उनके पास फॉर्म नहीं है क्या? ये मूर्खता से 99% लोग फंसे हुए हैं अभी. इसीलिए अगर ज्ञान जानना होता है तो गीता पढ़ना पड़ता है. ये नहीं कि बिना पढ़े समझ आ गया. बिना पढ़े यही मूर्खता समझोगे, भगवान का रूप नहीं है. सो क्लेशोदिकरष्टेषाम, ये मार्ग में जब आप भगवान की पर्सनालिटी को, भगवान की लीला को एक्सेप्ट नहीं करते, ये मार्ग बहुत मुश्किल है. और इसमें प्रगति भी जीरो होता है, जीरो प्रगति. बिकॉज आध्यात्मिक आनंद तो है ही नहीं ना. भगवान की लीला तो सुन नहीं सकते ये लोग, क्योंकि लीला मिथ्या हो गई. भगवान का नाम सुन नहीं सकते, वो भी मिथ्या हो गया. और सबसे बड़ा मूर्खता उसके बाद अपने को भगवान मान लेते हैं. और उसके बाद जो भी मूर्खता करते हैं, भगवान की लीला चल रही है. ठीक है.
So anyway, so this is not correct example. So therefore, Jaya Vijaya are in the spiritual world. And then the question of Yudhishthira Maharaj is, how can Jaya Vijaya come to this world? And Prabhupada is saying, actually this question is a very serious question. Okay. But let us go to the other part of it. Other part was that they obstructed seva of 4 Kumaras. जो 4 कुमार थे वो वैकुंठ में डिस्टर्ब करने नहीं गए थे. They went to do some service to Narayana. They went for darshan of Narayana. उनको रोकना डेफिनेटली वो अपराध. एग्री? और वो ऑर्डिनरी नहीं है, ब्रह्मा के बेटे हैं, फर्स्ट सन्स ऑफ ब्रह्मा. उनको पूर्ण ज्ञान भी है, उनको दर्शन नहीं है. ब्रह्मन का ज्ञान तो उनके पास था कि हम शरीर नहीं आत्मा, इतना ज्ञान था, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ था अभी तक. ठीक है. दे वांटेड टू टेक दर्शन ऑफ लॉर्ड नारायण. एंड वी नो व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक दर्शन. 4 Kumaras, they were in ecstasy seeing the beautiful form of Narayana. So Narayana God has form, sir. ये कहाँ से पता नहीं लोगों को, पूरा समाज को कंफ्यूज कर दिया लोगों ने. God has form and the form is very, very beautiful. When the 4 Kumaras see the form of the Lord Narayana, and Narayana came with Lakshmi to give darshan to them, they were so ecstatic, इतने खुश. आपने पिक्चर देखोगे, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनी है उसकी. And then the tulsi at the feet of Narayana, they smelled the tulsi. They totally, Prabhupada says, they were kicked out of the impersonal meditation. They were impersonal as before, and they came to the transcendental pleasure. What pleasure? Transcendental pleasure in service to Narayana. And they became exalted devotees. उनका अपना ही खुद वैष्णव संप्रदाय, उसको क्या बोलते हैं? कुमार संप्रदाय. And which is the great acharya in that? Nimbarka. ठीक है. So very great sampradaya was formed from these 4 Kumaras. They took darshan of Narayana and they were in thrill, even ecstasy. So we know what happened when they took darshan. And Jaya Vijaya stopped it. So definitely there is an aparadh. This was going to happen. True. Narayana intervened and finally it happened. They got darshan. But they tried to obstruct. So they did a mistake. So we should be very, very careful. Actually, anybody coming to the temple to serve the Lord, उसका सेवा नहीं रोकना चाहिए. अपराध हो जाता है. करेक्ट? कोई अच्छे दिल से सेवा करने आ रहा है and he has taken a step inside the temple, always we should encourage. Very nice. है ना? We encourage, we give them service. Somebody disturbed, that's a separate issue. उसलिए तो हम लोग इधर हैं. But anyway, this is a big discussion, big pastime. But let us meditate on this, that actually, as caretakers in the temple, our responsibility is to encourage everybody and give everybody opportunity to serve. And that is said that Tamal Krishna Maharaj was asked by devotees that you were Prabhupada secretary. Prabhupada ji ke secretary ज़्यादा से ज़्यादा वही रहे थे. So what is the thing, nature you observed? He said, one thing I observed, always. If somebody had the slightest desire to offer service to Krishna, कुछ भी हो, छोटा सा भी कुछ सेवा करना चाहता, Prabhupada used to be very happy and used to encourage. Correct? Because he had darshan. Radha Krishna is standing in the temple. हम लोगों को दर्शन नहीं है. हम लोग तो घर जैसा है. Correct? When you have a darshan, when you have a realization है, Radha Krishna is standing, then you will be very eager. कुछ करो सेवा. चलो नमस्कार तो करो. कुछ तो करो. चलो. You got it? Because we don't have the realization, we look in a different way. But when we have realization, we see in a different way. And not only that, even we are so eager. We are so ecstatic. We are so much enjoying the service to the deities. They're very happy if somebody comes. It's like कोई बहुत important guest आता है. Right? Anybody, and you know he's very nice and he's very impresses everybody. He speaks very well. He knows so much about Krishna consciousness. क्या करोगे? सारे लोगों को लेके आओगे ना? अरे आओ भाई, आप भी थोड़ा दर्शन करो, उनको मिलो, 2 मिनट तो मिलो तो. So similarly, we will be so eager. But point is, we lack realization today. But the Lord is with us. He is our guest. We don't have the realization. And ye yatha ma prapadyante.
because to the way we are dealing, Krishna will also reciprocate in the same way. He also reciprocates in the same way. But otherwise, if we have little more darshan, we can be so happy and ecstatic, and we engage everybody in Krishna's service very happily. Correct? We are very happy. Oh, he is doing that service also. He is doing that, and rather we are more and more energetic every day to serve the Lord. Srila Prabhupada ki.